रामगढ़ थाने से फरार आफ्ताब अंसारी का शव रविवार को रजरप्पा में दामोदर नदी से मिला। शव मिलते ही परिजन आक्रोशित हैं। उधर लापरवाही के आरोप में रामगढ़ थाना प्रभारी समेत 4 लोग सस्पेंड हो गए। उधर राजेश सिन्हा की गिरफ्तारी के विरोध में विधायक रोशन लाल चौधरी समेत कई लोगों ने भुरकुंडा थाने के बाहर धरना दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ थाना से फरार आफ्ताब अंसारी का शव बरामद। रजरप्पा थाना क्षेत्र से बरामद हुआ आफ्ताब अंसारी का शव। हिंदू टाइगर फोर्स के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज। राजेश सिन्हा की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू संगठन। भुरकुंडा ओपी के बाहर हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। प्रशासन और राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप। रामगढ़ के थाना प्रभारी समेत 4 लोग सस्पेंड। रामगढ़ थाने से फरार दुष्कर्म के आरोपी आफ्ताब अंसारी का शव रविवार को रजरप्पा थाना क्षेत्र से मिला। आफ्ताब का शव मिलने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग हिंदू संगठनों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ लोग नदी में डूबने से मौत की आशंका जता रहे हैं। शनिवार को आफ्ताब रामगढ़ थाना से फरार हो गया। पुलिस हिरासत से भागने के मामले में विभागीय कार्रवाई करते हुए एसपी ने रामगढ़ थाना प्रभारी पीके सिंह और ओटी पदाधिकारी सलीमुद्दीन खान को निलंबित कर दिया। वहीं प्रहरी संतरी में तैनात गृह रक्षक अजय करमाली और नीम चांद माटू को रामगढ़ थाना से सेवा मुक्त कर दिया गया। हिंदू टाइगर फोर्स पर पुलिस ने 2 अलग अलग मामला दर्ज किया है। पुलिस ने हिंदू टाइगर फोर्स से जुड़े और भुरकुंडा के रहने वाले राजेश सिन्हा को गिरफ्तार किया है। उधर राजेश सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोग आक्रोशित हैं। आक्रोशित लोगों ने भुरकुंडा ओपी के बाहर रविवार को धरना दिया। बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी भी धरना में शामिल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि झारखंड सरकार तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है। एक विशेष समुदाय के दबाव में निर्दोष राजेश सिन्हा को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई संदेहास्पद है। सरकार के इशारे पर कार्रवाई जो आप देख रहे हैं, ये सरकार के इशारे पर की जा रही है। एक जिहादी मानसिकता वाला व्यक्ति जो कि एक आदिवासी हिंदू लड़की के साथ में दुर्व्यवहार करता है, हमारे सनातनी भाई उसको पकड़ करके थाने में ले जा करके देते हैं। रामगढ़ थाना में वो रहता है और वो व्यक्ति जिसको रामगढ़ थाना में सुपुर्द किया जाता है, वह व्यक्ति थाने से फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद में जब वहाँ के लोग घेराव करते हैं थाने का, तो हमारे सनातनी भाई जिन्होंने मिल करके उस दोषी को रामगढ़ थाने में दिया, उनके ऊपर में साजिश के तहत एफआईआर करवा दी जाती है, जो कि झूठा, बिल्कुल झूठा एफआईआर किया गया, झूठा आरोप लगाया गया। और राजेश सिन्हा जी जो कि पूरे हिंदुत्व के लिए शुरू से लड़ाई लड़ते आए हैं, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन भुरकुंडा थाने में उनको हाजत में बंद कर दिया जाता है। रामगढ़ थाने में उस जिहादी को हथकड़ी नहीं लगाई जाती है, लेकिन हमारे सनातनी भाई को हथकड़ी लगा करके हाजत में बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ राजेश सिन्हा जिनका इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा करके उनकी गिरफ्तारी करना, ये निश्चित रूप से जो कस्टडी से अभियुक्त भागा, जो गलती पुलिस प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन अपनी गलती को छुपाने के लिए राजेश सिन्हा पर फर्जी मुकदमा दर्ज करके वो अपने निकम्मापन को छुपाने का प्रयास कर रही है, जिसको हम लोग किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर राजेश सिन्हा दोषी है, आप उसको सजा दीजिए, हम लोग उस पर कहीं से इफ और बट नहीं करेंगे, लेकिन राजेश सिन्हा इस मामले में पूरी तरीके से निर्दोष है और उनका रिहाई होना चाहिए। की आवाज को दबाने का जो काम यह सरकार कर रही है, और पुलिस को इसमें मोहरा बनाया जा रहा है, और हिंदुओं को मोहरा बनाया जा रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सरकार के खिलाफ हिंदू संगठन और सभी हिंदू हम लोग एकजुट होंगे, और जिस आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, उसके जो बाय नेम्ड आरोपी हैं, वो थाना में खड़ा होकर के बयान देते हैं। राजेश सिन्हा कहीं से भी किसी भी मामले में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से, हम लोगों ने उनसे बात भी की है, कहीं इस पूरे मामले को दबाने को लेकर के पुलिस प्रशासन सरकार के नुमाइंदों के दबाव में यह कार्य कर रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और राजेश सिन्हा को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा, हम लोग का विरोध प्रदर्शन जारी। आफ्ताब अंसारी की मौत की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। सियासी दल इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़कर अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। वहीं रामगढ़ पुलिस अब इस हाई प्रोफाइल केस को कैसे सॉल्व करती है, इसका इंतजार हर किसी को है।
न्यूज 11 भारत के लिए रामगढ़ से राहुल, रजरप्पा से फिरोज और भुरकुंडा से सागर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो